इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने 13 जून को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के दावे के साथ ईरान पर हमलों का आगाज़ कर दिया था, जो 8 दिन बाद अब भी जारी हैं। इन हमलों में इसराइल ने ईरान की आला अस्करी क़यादत और जौहरी साइंसदानों समेत ईरान के अहम जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया है, जिनमें नतंस और इस्फहान समेत खुंदाब की न्यूक्लियर तनसीबात शामिल हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हमलों से इन तनसीबात को काफ़ी नुकसान भी पहुँचा है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने में नाकाम रहा है, क्योंकि वो ईरान के सबसे अहम फुर्दो न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा सका है। इस सारी सूरत हाल में इसराइल की कोशिश है कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाए, क्योंकि उसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के अपने मकासद हासिल करने के लिए अमेरिका के अहम हथियारों और तैयारों की ज़रूरत है। जबकि अमेरिका ने भी इसराइल के हमलों के बाद से मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी मौजूदगी में इजाफा कर दिया है। यानी एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो 2 हफ्ते लेंगे, मगर ये डेवलपमेंट्स भी साथ साथ हो रही हैं। पहले अमेरिका का एक अहम एयरक्राफ्ट कैरियर यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया, जहां से अमरीकी जंगी जहाज आसानी के साथ ईरान की जानिब जा सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन 30 अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे भी मशरिक़ वस्ता के करीब अमरीकी अड्डों में पहुंचा दिए गए हैं, ताकि किसी मुमकिना अमरीकी हमले में इनका इस्तेमाल हो सके। ईरान की फुर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमले में अमरीकी शमूलियत की अहमियत को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इसराइल क्यों फुर्दो के न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा सका है, और इस अहम तनसीब को नुकसान पहुंचाने वाले कौन से अहम हथियार और तैयारे के पास हैं जो इसराइल के पास नहीं है, और क्यों अमरीकी सदर ट्रंप इन अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल से हिचकिचा रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फुर्दो की इस तनसीब को शुरू में ईरान की पासदारान इनक़िलाब के लिए एक फ़ौजी अड्डे के तौर पर बनाया गया था। ये मकाम ईरान के कुम शहर से 30 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ की तरफ वाक़ है, और बताया जाता है कि ये फैसिलिटी पहाड़ के अंदर सैकड़ों मीटर गहराई में वाक़ है। ईरान ने 21 सितंबर 2009 को अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी निगरान तंजीम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को एक ख़त लिखकर इतला दी थी कि इस मकाम को न्यूक्लियर साइट में तब्दील कर दिया गया है। ईरान ने यह इंकशाफ उस वक्त किया जब उसे मालूम हो गया था कि मगरबी खुफिया इदारों को पहले ही से पता चल गया है कि इस जगह पर न्यूक्लियर प्लांट है। जबकि दी गार्डियन के मुताबिक ईरान ने फुर्दो में यूरेनियम अफजोदगी का प्लांट ज़मीन के अंदर गहराई में इसलिए बनाया ताकि उसे फ़िज़ाई हमलों से बचाया जा सके, क्योंकि 1981 में इसराइल ने इराक में बगदाद के करीब एक न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी की थी, जो ज़मीन के ऊपर बनाया गया था। ईरान के इस अहम न्यूक्लियर प्लांट की ज़ेरे ज़मीन तामीर 2005 में शुरू हुई थी, और उस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त सेटेलाइट तस्वीर से देख सकते हैं कि 25 मार्च 2005 तक इस पहाड़ी पर 2 बिल्डिंग्स ज़मीन से ऊपर नज़र आ रही हैं। जबकि अगली तस्वीर, जो कि 20 साल बाद 19 मार्च 2025 को ली गई है, उसमें देखा जा सकता है कि 2 इमारतों की बजाय एक ज़ेरे ज़मीन तनसीब का रास्ता बना हुआ दिखाई देता है। यानी ये तनसीब ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल कर दी गई है। फुर्दो ईरान की महफूज तनसीब समझी जाती है, और पहाड़ के अंदर गहराई में होने की वजह से इसराइली हमलों से अब तक कोई नुकसान नहीं पहुँच सका है। द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सिर्फ अमेरिका के पास ऐसा ताकतवर बॉम्ब मौजूद है जो शायद फुर्दो जैसे न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर सकता है। अमेरिका के पास इस बॉम्ब को GBU-57 या मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। ये बॉम्ब तकरीबन 6 मीटर यानी 20 फीट लंबा है, और इसका वजन 30,000 पाउंड यानी तकरीबन 13,600 किलोग्राम है। और सिर्फ B-2 बमबार तैयारा ही इस बॉम्ब को ले जाने की सलाहियत रखता है, और ये तैयारे भी सिर्फ अमेरिका ही के पास हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बॉम्ब को बंकर बस्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे बंकर या ज़ेरे ज़मीन इंतहाई महफूज तनसीब में रखे गए हथियारों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। और इस बॉम्ब को फ़िज़ा से दागा जाने वाला ऐसा हथियार माना जाता है जो ऐसी साइट्स को तबाह कर सकता है। इस बॉम्ब में काफ़ी मोटा स्टील का खोल होता है, और फटने से पहले मट्टी, चट्टान और कंक्रीट से गुजरते हुए इस बॉम्ब का भारी खोल बारूदी मवाद को इंटैक्ट रखने में मदद देता है, यानी गहराई में जाने तक फटने से महफूज रखता है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी बॉम्ब ज़मीन से टकराते ही फट जाता है। मगर इस बॉम्ब की खासियत यह है कि यह अपने टारगेट पर लगने के बाद तकरीबन 60 फीट तक किसी भी इमारत या ढांचे को चीरने के बाद जाकर फटता है, जिससे बंकर या ज़ेरे ज़मीन तनसीब को अंदर से तबाह किया जा सकता है। मगर क्योंकि फुर्दो का न्यूक्लियर प्लांट तकरीबन 300 फीट की गहराई में बना हुआ है, इसलिए माहिरीन के मुताबिक इस जगह को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए मुतादिद बॉम्ब गिराने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इससे फुर्दो का न्यूक्लियर प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह होगा या नहीं। अमेरिका का ये ख़तरनाक बॉम्ब कैसे काम करता है, इस हवाले से CNN ने भी बताया। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 दहाई पहले पेंटागन ने फुर्दो के प्लांट का एक मॉडल तैयार किया था, और इस मॉडल पर
30,000 पाउंड वजनी बॉम्ब से तजर्बाती हमला किया गया था। यह हमला इंतहाई खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किया गया था और बाद में सदर ओबामा के दौर में अमरीकी वजीर दिफा लियोन पेनिटा ने इस तजर्बे की वीडियो साबिक इसराइली वजीर आजम इहूद बाराक को भी दिखाई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्ब ने सहरा में बनाए गए एक फुर्दो के मॉडल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था, जबकि गार्डियन के मुताबिक गुज़िश्ता दहाई के वस्त तक समझा जाता था कि अमेरिका के पास सिर्फ 20 ऐसे बॉम्ब थे, लेकिन हालिया अंदाजे बताते हैं कि अब इनकी तादाद ज़्यादा हो चुकी है। अहम बात यह है कि इन बॉम्ब्स को सिर्फ अमेरिका के B-2 बमबार तैयारे कैरी कर सकते हैं और हालिया दिनों में अमेरिका के फौजी एसिड्स की मूवमेंट भी हुई है, जिससे ये इशारे मिलते हैं कि शायद अमेरिका जल्द ही ईरान के फुर्दो न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना सकता है। इस हवाले से गार्डियन ने मजीद लिखा है कि बगैर रिफ्यूलिंग के अमेरिका के B-2 बमबार तैयारों की परवाज की हद तकरीबन 6000 मील है, लेकिन ये आमतौर पर चंद खास हवाई अड्डों से ही उड़ सकते हैं। अमेरिका में व्हाइटमैन बेस, बरतानिया में फेयरफोर्ड बेस और इंडियन ओशन में वाक़े जजीरे डिएगो गार्सिया में अमरीकी फौजी अड्डे से ही ये तैयारे आमतौर पर उड़ते हैं। डिएगो गार्सिया का ये अड्डा बरतानिया ने मॉरिशस से लीज पर लेकर अमेरिका को दिया हुआ है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में B-2 बमबार तैयारों ने अमरीकी बेस व्हाइटमैन से उड़कर तकरीबन 8000 मील दूर यमन में हौसी बागियों के 5 ज़ेरे ज़मीन हथियारों के मराकज़ पर हमला किया था। फुर्दो का फासला डिएगो गार्सिया के अड्डे से सिर्फ 3200 मील है, इसलिए अगर ईरान के न्यूक्लियर मराकज़ पर हमला किया जाता है तो इस सूरत में B-2 बमबार तैयारों को बमबारी के बाद वापसी पर सिर्फ एक बार हवा में ईंधन भरने की ज़रूरत होगी। BBC के मुताबिक हाल ही में अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में अपने फौजी अड्डे पर B-2 बमबार तैयारों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया था। सैटेलाइट तस्वीर में मार्च के आखिर में देखा जा सकता है कि B-2 बमबार तैयारे डिएगो गार्सिया के अमरीकी अड्डे में मौजूद थे, लेकिन जजीरे की ताज़ा तरीन तस्वीर में ये बमबार तैयारे मौजूद नहीं हैं। इस सारी सूरत हाल में अब भी इस कार्रवाई में अमरीकी शमूलियत गैर यकीनी का शिकार है। ये खबरें भी हैं कि हमले की पेचीदगी और मुमकिना नाकामी के खौफ से अमरीकी सदर ट्रंप हमले में हिस्सा लेने से हिचकिचा रहे हैं। दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की बातचीत से वाकिफ मुतादिद अफराद ने बताया है कि ट्रंप ने अमरीकी दिफाई हुक्काम से कहा है कि अमरीका को ईरान पर हमला सिर्फ उस सूरत में करना चाहिए जब उन्हें यह मुकम्मल यकीन हो कि बंकर बस्टर बॉम्ब फुर्दो के न्यूक्लियर प्लांट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। जबकि अमरीकी दिफाई हुक्काम ने ट्रंप को बताया कि अगर 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया जाएगा तो इससे फुर्दो को मौसर तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इन ज़राए के मुताबिक ट्रंप अभी भी इस बात से पूरी तरह कायल नज़र नहीं आते और इसलिए उन्होंने ताहाल हमले की मंजूरी नहीं दी है। वो इस उम्मीद में भी हैं कि अमरीकी मुदाखलत की धमकी से ही ईरान शायद मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। 2 दिफाई अहलकारों के मुताबिक पेंटागन में ट्रंप के दौरे हुकूमत के आगाज से ही बंकर बस्टर बॉम्ब के मौसर होने पर शदीद बहस जारी है। उनके मुताबिक फुर्दो इतनी गहराई में वाक़ है कि शायद सिर्फ एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार ही इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। मगर इस मामले से वाकिफ 2 अफराद के मुताबिक सदर ट्रंप फुर्दो पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं कर रहे और ना ही ये ऑप्शन अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेट और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होने वाली मीटिंग्स में पेश किया है। ताहम जिन दिफाई हुकाम को ब्रीफिंग दी गई उन्हें बताया गया कि अगर बंकर बस्टर बॉम्ब जैसे रिवायती यानी नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल भी किए जाएं तो भी ये बॉम्ब ज़मीन के इतने अंदर नहीं पहुंच सकते जहां ईरान का फुर्दो का न्यूक्लियर प्लांट वाक़ है और ये बॉम्ब सिर्फ इतना नुकसान ही पहुंचा सकते हैं कि वहां सुरंगें बैठ जाएं और वो जगह मलबे तले दब जाए, लेकिन ये बॉम्ब पूरी तनसीब को तबाह नहीं कर सकते। अमरीकी दिफाई हुकाम को मजीद बताया गया कि फुर्दो न्यूक्लियर प्लांट को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए अमरीका को पहले रिवायती बॉम्ब से ज़मीन को नरम करना होगा और फिर आखिर में B-2 बमबार तैयारे के जरिए एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार गिराना पड़ेगा। ये असेसमेंट्स डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी ने की थी, जो कि अमरीकी महकमा दिफा का एक इदारा है। इस इदारे ने GBU-57 यानी बंकर बस्टर बॉम्ब का तजर्बा भी किया है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के फुर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है और उन्हें खदशा है कि शायद इस बॉम्ब से भी मुमकिन फौजी मकासद हासिल ना हो सकें। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सिर्फ एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से ही फुर्दो के प्लांट को तबाह किया जा सकता है, मगर सदर ट्रंप इसके हक में भी नहीं है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन अपनी रिपोर्ट में यह कह रहा है, लेकिन फॉक्स न्यूज़ ने अमरीकी फ़ौज के एक टॉप ऑफिशियल का हवाला देते हुए बताया है कि सदर ट्रंप ने कोई ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया है।
Hey Martha, there have been a lot of headlines this आज बहुत सी हेडलाइंस सामने आई हैं, जिनमें से एक गार्जियन अखबार की भी है, जिसमें दावा किया गया है कि अमरीकी मिलिट्री को इस बात पर शक है कि आया बंकर बस्टर बम के हमले से मकासद हासिल हो पाएंगे या नहीं। और ये भी दावा किया गया था कि सिर्फ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ही फुर्दो के न्यूक्लियर प्लांट को खत्म कर सकता है। गार्जियन की खबर में ये भी कहा गया है कि सदर ट्रंप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के ऑप्शन के हक में नहीं, मगर मुझे अभी टॉप ऑफिशियल ने बताया है कि गार्जियन की रिपोर्ट में बयान की गई कोई बात दुरुस्त नहीं है और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसे सदर ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया हो। और अमरीकी फौज बहुत पुरएतमाद है कि बंकर बस्टर बम से ईरान की फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब को तबाह कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार छोटे पैमाने के एटमी हथियार होते हैं जो किसी शहर या मुल्क पर इस्तेमाल होने वाले स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों के बरक्स सिर्फ मखसूस फौजी अहदाफ जैसे बंकर या फौजी अड्डे को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके धमाके के असरात एक महदूद इलाके पर होते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों से कम ताकतवर होते हैं, मगर ये फिर भी काफ़ी ख़तरनाक होते हैं।